हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। द होस्ट इज अ विलनेस के चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं, शान खुद को समझाते हुए मन में कहता है, हम सब बेन हैं, इसमें साइफिल करने की क्या बात है। रुआंसु तो अपने कपड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। वह मन में कहती है, मेरी हाथ बहुत छोटी है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती। शान मन में कहता है, यह क्या बेतुका है, सारे अटेंडेंट कहाँ चले गए, मुझे अपनी मदद करने दो। रुआंसु खड़ी होने लगती है। शान तो उसकी चोटें देखकर शॉक होकर मन में कहता है, रुको, वह क्या है। बाहर अंधेरा पड़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सु रेडी होने लगती है। वह कहती है, डेविल, तुम्हें पूरे पैलेस की बनावट अच्छी तरह से याद है ना। डेविल कहता है, बेशक, मैं इस पूरी दुनिया को जानता हूँ। रुआंसु कहती है, मैं इंपीरियल हॉस्पिटल कैसे पहुंचूं? डेविल कहता है, क्या आप चाहती कि मैं एक टॉप लेवल सिस्टम आपके लिए नेविगेट करूं? लेकिन मेडिसिन चुराना एक बुरा काम माना जाता है। मुझे लगता है कि मैं एक एक्सेप्शन बन सकता हूं और आपकी मदद कर सकता हूं। चलो चले। रुआंसु दरवाजे से बाहर देखने लगती है और जाने लगती है। शान बाहर निकलता है। वह वरीड होते हुए मन में कहता है, क्या हुआ, फोर्थ ब्रदर को इतनी चोटी कैसे आई? क्या यह किसी अटेंडेंट ने किया? क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए? और वह उसका पीछा करने लगता है। वह मन में कहता है, अजीब बात है, फोर्थ ब्रदर कहाँ जाना चाहता है। रुआंसु रुक जाती है। शान झट से छिपने लगता है। रुआंसु पीछे मुड़कर देखती है। वह तो उसकी परछाई देख लेती है। वह मन में कहती है, डेविल, वह हमेशा मेरा पीछा क्यों करता है? डेविल कहता है, खैर, कौन जानता है, हो सकता है कि वह उस लात के लिए आपसे नाराज हो जो तुमने उसे दिन में मारी थी और बदला लेना चाहता हो। वह गहराई से देखने के बाद मन में कहती है, आखिरकार मैं एक बच्ची हूँ, ठीक से अपनी फीलिंग को छुपा नहीं सकती, लेकिन शिकायत रखने से मैं कुछ परेशानियों से बच सकती हूँ। शान बेचैन होते हुए मन में कहता है, क्या हो सकता है फोर्थ ब्रदर ने मुझे अभी देखा था? उसके अंदर का अच्छा वाला शान कहता है, इसमें बड़ी बात क्या है, बस उसे ग्रीट करो और सीधे जाकर कहना कि तुम उसके बारे में फिक्रमंद हो, इसलिए तुमने उसे फॉलो किया। उसके अंदर के डेविल वाला शान कहता है, क्या तुम श्योर हो तुम्हारे बारे में उसके फेवरेबल इंप्रेशन के साथ? क्या तुम सर्टन हो कि तुम्हें स्टोरीज के एक हरकी स्टॉकर के रूप में नहीं लिया जाएगा? फिर तो शान इमेजिन करने लगता है। वह कहता है, फोर्थ ब्रदर, मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो। रुआंसु कहती है, ठर की कहीं का। सोच रहा होता है कि क्या करूं। फिर वह डिटरमाइंड होकर मन में कहता है, तुम सही हो, एक जेंटलमैन को खुद का कल्टीवेशन करना चाहिए, खूबी को समझना चाहिए और मर्यादा का पालन करते हुए बात पूरी करनी चाहिए। मैं ओरिजिनली माफी मांगने आया हूँ, मुझे खुला और ईमानदार होना चाहिए। वह सामने आते हुए कहता है, फोर्थ ब्रदर, मुझे माफ करना मैं। लेकिन रुआंसु तो वहाँ से जाने लगती है। शान मन में कहता है, अरे, वह डायरेक्शन तो लोटस पॉट का है, लेकिन वह जगह तो सुनसान है और फोर्थ ब्रदर तैरने में अच्छा नहीं है। वह वहाँ क्या कर रहा है? शान भी लोटस पॉट की तरफ पहुंचकर इधर उधर देखने लगता है। वह कहता है, फोर्थ ब्रदर, क्या तुम यहाँ हो? फोर्थ ब्रदर, तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन रुआंसु तो उसे छिप कर देख रही होती है। डेविल कहता है, रुआंस यॉली, तुम किस लिए छुप रही हो? रुआंसु कहती है, क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी है, अमावस्या और हवा भरी रात हत्या के लिए एकदम सही है। यह कितना अच्छा असर है। यह दुख की बात होगी कि कुछ बुरा न किया जाए और कुछ नफरत न बटोरी जाए। और तालाब की ओर जोर से पत्थर फेंक देती है, जो सीधा तालाब में जाकर गिरती है। हमारा शांत हैरान होकर पीछे मुड़कर कहता है, फोर्थ ब्रदर, और मन में कहता है, यह कैसी आवाज़ है? तालाब का किनारा फिसलन भरा है, क्या वह पानी में गिर गया होगा? डरो मत ब्रदर, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। और उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इधर रुआंसु की तो काउंटिंग चल रही होती है, 3, 2 और 1, और शान के पैरों के पास पैर की टहनी रख देती है, जिससे वह शान सीधा तालाब में जाकर गिरता है। शान पानी में है, ये देखकर रुआंसु टहनी फेंककर जाने लगती है। डेविल कहता है, अरे तुम अभी वहाँ खड़े होकर कुछ देर देख रही थी, तुमने ऐसा जानबूझकर किया ना,
ताकि मेल लीड को पता चले कि तुमने यह सब किया है ना। लेकिन जो कि आप कुछ गलत करते हैं और चले जाते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि मेल लीड इस लोटस पाउंड में डूब जाएगा और मिशन फेल हो जाएगा? रुआंशु कहती है, लोटस पाउंड का पानी सिर्फ उसकी कमर तक आता है, यह बिल्कुल भी गहरा नहीं है, उसके लिए यह एक सबक है। डेविल तो ब्लश करते कहता है, रुआन जियोली, जैसा तुमसे उम्मीद थी। सान किनारे की ओर आकर मन में कहता है, अजीब बात है, मैं अचानक अभी कैसे ठोकर खा गया। वहाँ से तो रियल कल्प्रिट कम्प्लीटली मिसिंग है। वह मन में कहता है, लकीली फोर्थ ब्रदर पानी में नहीं गिरा, लगता है मैंने गलत सुन लिया। वह पानी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वह मन में कहता है, यह बहुत बुरा है, यह अभी क्यों हो रहा है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, इधर रुआंशु मेडिसिन लेकर जाने लगती है। डेविल कहता है, क्या बकवास है, बिल्कुल भी थ्रिल जैसा नहीं था। आपने मेडिसिन बहुत जल्दी चुरा ली। आपने मुझे बिना किसी कारण के एक सीन की एक्सपेक्ट करवा दी। मजा नहीं आया। रुआंशु कहती है, तुम बहुत शोर मचाते हो। सामने तो सर्वेंट कुछ ढूंढ रही होती है। उन्हें चकमा देते हुए रुआंशु छिपने लगती है। सर्वेंट कहती है, जल्दी करो, आगे बढ़ो और देखो। फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए? रुआंशु मन में कहती है, कितना करीब थे। वे दोनों तो डरते हुए कहती हैं, लेकिन कंसर्ट जिया को पता चला कि सेकंड प्रिंस मिसिंग है तो वह यकीनन हमारी जान ले लेगी। ये सुनकर रुआंशु मन में कहती है, क्या रुआन सान अभी तक वापस नहीं आया है? डेविल कहता है, मुझे याद है कि मेल लीड तैर सकता है। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि मेल लीड की एक विशेष शारीरिक बनावट है। वह दिल की बीमारी के साथ पैदा हुआ था। क्या यह हो सकता है कि उसे अभी दौरा पड़ा हो? रुआंशु तो वापस जाते हुए कहती है, एनोइंग। लोटस पाउंड के पास सान बेहोशी की हालत में होता है। लगता है रुआंशु ने उसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला है। डेविल कहता है, हे अब लगता है कि मेल लीड ठीक है। रुआंश जियोली, मैं यहाँ प्लैंगन फ्री में ऑफर नहीं करूँगा, मैं इसे आपके टेप में जोड़ दूंगा। रुआंशु कहती है, यह एक विशफुल सोच है। यह मेल लीड के बारे में विटल इंफॉर्मेशन है, फिर भी तुमने इसका जिक्र नहीं किया, यह लापरवाही है। डेविल कहता है, तुम? अरे यार, मेल लीड अभी काफी कमजोर लग रहा है और उसे ठंड लग गई है। अगर वह समय रहते मेडिसिन नहीं लेता तो क्या होता? रुआंशु उसके फोरहेड को चेक करती है। वह मन में कहती है, उसका फोरहेड बहुत गर्म है, क्या उसे सर्दी लग गई है? कितना यूजलेस है। डेविल कहता है, तुम्हें क्या करना चाहिए? रुआंश जियोली, आपने अभी जो मेडिसिन ली है, ऐसा लगता है वह 2 लोगों के जुकाम के इलाज के लिए काफी नहीं है। रुआंशु तो कुछ कह नहीं पाती। सान को होश आ रहा होता है। रुआंशु उसको गोली खिलाकर पानी पिलाने लगती है, उसके ओठ को पोंछने लगती है। अब जाकर थोड़ा सान रिलैक्स होता है। वह अनकॉन्शियस माइंड में कहता है, यह बहुत अच्छा लगता है, कैसी अनोखी खुशबू है, यह बहुत कंफर्टेबल है। वह उसी हालत में आँख खोलता है। सामने उसे रुआंशु दिखती है। वह कहती है, ट्रबल जम। यह सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में पैलेस का होता है। सान अपने कमरे में आंखें खोलता है। उसकी माँ कंसर्ट जिया कहती है, सान क्या तुम जाग रहे हो? सान तो झट से उठने लगता है। उसकी माँ कहती है, आपको कैसा लग रहा है? लोटस पाउंड के पास आप कैसे बेहोश हो गए? क्या आपका दिल की बीमारी फिर से उभर आया है? सान कहता है, माँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं बस खेल रहा था और गलती से पानी में गिर गया। वैसे माँ, मैं वापस कैसे आया? उसकी माँ कहती है, ये आपके पैलेस की 2 सर्वेंट्स थी जो आपको वापस लेकर आई। उनका कितना दुस्साहस था। अगर मुझे पता नहीं चलता तो वे दोनों इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सान कहता है, प्लीज माँ, उन्हें सजा मत देना, यह सब मेरी गलती थी। उसकी माँ कहती है, सान इसकी चिंता मत करो, उन 2 सर्वेंट्स को पता था कि वे दोषी हैं और उन्होंने पहले ही सजा के तौर पर दीवार की ओर मुंह करके जाने लगती हैं। वह मन में कहती है, हालांकि वे जिंदा वापस आते हैं या नहीं, यह तो देखना बाकी है। ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी। सान कहता है, हाँ माँ। सान सोचते हुए मन में कहता है, क्या यह वास्तव में
एक पैलेस की सर्वेंट्स थी जिसने मुझे बचाया था, लेकिन मुझे कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है। नेक्स्ट सीन में रुआंसू की स्लीप चेम्बर को देखते हैं, जहां से उसकी चीखने की आवाजें आ रही होती है। इधर तो इसकी हालत खराब होती है, वह गुस्से में होती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सर्दी लग गई क्योंकि उसने समय रहते मेडिसिन नहीं ली। कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं एम्प्रेस के पैलेस का। एम्प्रेस कहती हैं, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? रुआंसू रूखा सा कहता है, हाँ। एम्प्रेस पास बुलाते हुए कहती है, आओ। जो कि आप जानते हैं कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगी। बहन काव के बायोलॉजिकल बेटे के रूप में आज आपको उन्हें उनकी अंतिम यात्रा पर विदा करना चाहिए। रुआंसू कहती है, जी हाँ। एम्प्रेस मन में कहती है, ऐसा लगता है कि इस बच्चे को वास्तव में कंसर्ट काव से कोई लगाव नहीं है। वह कहती है, बहुत हो गया, जल्दी करो और फोर्थ प्रिंस के कपड़े बदलो। सर्वेंट भी हाँ में सिर हिलाती है। नेक्स्ट सीन में कंसर्ट काव के पैलेस के कोर्टयार्ड के फ्रंट को देखते हैं। रुआंसू अपने सर्वेंट के साथ वहाँ जाती है। एक लेडी रोते हुए कहती है, बहन, हम बहनें एक दूसरे को काफी समय से जानती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बहन, मैं आपका जाना सहन नहीं कर सकती। रुआंसू कहती है, डेविल, यह कौन है? क्या वह कंसर्ट काव के करीब थी? डेविल कहता है, यह कंसर्ट एन है, जिसे 3 महीने पहले कंसर्ट काव की पीठ पीछे बात करने के लिए घुटने टेकने की सजा दी गई थी और कहा था कि उसका 5 पाउंड वजन बढ़ गया है। रुआंसू कहती है, उफ। एक दूसरी लेडी रोते हुए कहती है, बहन, आप एक ऐसी ब्यूटी लेडी हैं जिसका जीवन छोटा ही रहने वाला है। मैं आपकी बहन कैसे दुखी न हूँ। इसे देखकर रुआंसू और वहाँ खड़ी लेडीज चौंक जाते हैं। डेविल कहता है, यह आधे महीने पहले महजोंग के खेल में कंसर्ट काव से 10 सिल्वर टेल हार गई थी। उसके साथ सार्कास्टिक व्यवहार किया था और उसके बाद दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। यह कंसर्ट जू है। कंसर्ट जू कहती है, बहन, आपके जाने से मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। उसकी सर्वेंट कहती है, कंसर्ट, प्लीज मेरी कंडोलेंस को एक्सेप्ट कीजिए। ये तो रुआंसू के समझ से परे था। तभी शोर होती है। एक लेडी नीचे बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। सर्वेंट कहती है, अरे नहीं, कंसर्ट यून अत्यधिक दुख से बेहोश हो गई है। रुआंसू कहती है, कंसर्ट यून, मुझे लगता है मैंने उसके बारे में नहीं सुना है। डेविल कहता है, बेशक, क्योंकि कंसर्ट यून आज सुबह ही पैलेस में इंटर की है। उनके सर्वेंट कंसर्ट यू को ले जाने लगती है। इन सब को देखकर रुआंसू स्पीचलेस हो जाती है। वह मन में कहती है, इस हरम में बहन प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है। एम्प्रेस कंसर्ट काव के साथ अपने गुड रिलेशनशिप की बातें करती है, लेकिन उनके कामों से ईमानदारी का एक भी अंश नहीं दिखता। कितना आयरोनिक है। हमारा सान कहीं जा रहा होता है, उसकी नजर पड़ती है हमारे रुआंसू पर। उसे देखकर मन में कहता है, सामने रुआंसू अपनी नाक साफ करते हुए मन में कहती है, नाक फिर से बह रही है। लगता है सर्दी अभी पूरी तरह से नहीं ठीक हुई है। शायद आज रात मुझे फिर से बाहर निकल जाना चाहिए। वह तो हैरान हो जाती है क्योंकि हमारा सान उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। सान कहता है, ब्रदर, प्लीज मेरी कंडोलेंस को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर आप उदास हैं तो रो लें। इसे दबाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो सान, लगता है फ्रेंड्स, सान को फिर से गलतफहमी हो गई है। वह मन में कहता है, अपनी छोटी सी उम्र के बावजूद वह मजबूत लगता है, लेकिन अंदर से वह बहुत सफ़र कर रहा है। और इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रुआंसू सान के प्रति अपना रवैया कैसा रखती है। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।